अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा सीना कुशादा कर दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह को सुलझा दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा आयत नंबर 230 से 231। इन आयत में हम जान सकेंगे हलाले का बयान। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल कुरान स्पिरिट कनेक्ट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 230। फ़इन तल्लक़हा, और फिर अगर तलाक दी हो इसको, फ़ला तहिल्लु, तो जायज़ नहीं, लाहू, इसके लिए, मिन बादी, इसके बाद, हत्ता, यहाँ तक के, तनकीहा, वो निकाह कर ले, ज़ौजन, खावन, गैरहू, इसके अलावा, फ़इन, फिर अगर तल्लक़हा, तलाक दे दे इसको, फला जुनाहा, तो गुनाह नहीं है, अलैहिमा, इन दोनों पर, अन यतराजा, अगर वो रजू कर लें, इन बशर्ते के, जन्ना, वो ख्याल करें, अन युकीमा, के कायम रखेंगे, हदूदुल्लाही, अल्लाह ताला की हदूद को, व तिलका, और ये, हदूदुल्लाही, अल्लाह ताला की हदूद, युबय्यिनूहा, इन्हें वाज़ेह करता है, लिक़ौमिन यअलमून, जानने वालों के लिए। फिर अगर वो तीसरी मर्तबा इसे तलाक दे दे तो वो औरत इसके बाद इसके लिए जायज़ नहीं जब तक कि वो औरत किसी और शोहर से निकाह ना करे। फिर अगर वो इसको तलाक दे दे तो अब कोई गुनाह नहीं होगा इन दोनों पर कि वो मराजात कर लें, अगर इनको ये यकीन हो कि वो अल्लाह ताला की हदूद की पासदारी कर सकेंगे और ये अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद हैं जिनको वो वाज़ेह कर रहा है इन लोगों के लिए जो इल्म हासिल करना चाहते हैं। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिनहुम मिन बादी हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, तीसरी तलाक दे चुकने के बाद अगर कोई शख्स फिर इस औरत से निकाह करना चाहे तो जब तक वो औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह ना करे, वो इसे तलाक ना दे, इस वक्त तक ये औरत पहले शोहर से यानी पहले शोहर के लिए वो हलाल नहीं हो सकती। इसे हलाला कहा जाता है। लेकिन हलाला के नाम पर हमारे यहाँ जो मकरूह धंधा मरवज है कि एक मुआहदे के तहत औरत का निकाह किसी मर्द से किया जाता है कि तुम फिर इसे तलाक दे देना, इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। फ़इन तल्लक़हा, यानी वो औरत दूसरी जगह पर शादी कर ले लेकिन दूसरे शोहर से भी इसकी ना बने और वो भी इसको तलाक दे दे, फला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजा, अब वो औरत अपने साबका शोहर से निकाह कर सकती है। दूसरे शोहर से निकाह के बाद औरत को शायद अकल आ जाए कि ज्यादती मेरी ही थी कि पहले शोहर के यहाँ बस ना सकी, अब दूसरी मर्तबा तजर्बा होने पर मुमकिन है कि इसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। अब अगर वो दोबारा अपने साबका शोहर की तरफ रजू करना चाहे तो इसकी इजाजत है कि वो फिर से निकाह कर लें। इन्ना ज़न्ना अन युकीमा हदूदुल्लाह, अज़वाजी जिंदगी में अल्लाह ताला ने जो हदूद मुकर्रर किए हैं और जो अहकाम दिए हैं इनको बहरहाल मद्देनजर रखना है और तमाम मामलात पर फाइक रहना है। वतिलका हदूदुल्लाहि युबय्यिनूहा लिक़ौमी यअलमून, यअलमून का तर्जुमा है वो जानते हैं, यानी जिन्हें इल्म हासिल है, लेकिन यहाँ इसका मफ़हूम ये है कि जो इल्म के तालिब हैं। बाज़ औक़ात फ़ेल को तलबे फ़ेल के मायने में इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो इल्म के तालिब हों, जो इल्म हासिल करना चाहते हों या जो हदायत की राह को हासिल करना चाहते हों। वाइज़ा, और जब तल्लक़्तुमुन निसा, और जब तुम तलाक दो औरतों को,
फबलगना तो वो पूरी कर लें, अजलहुन्ना अपनी इद्दत, फअमसिकुहुन्ना तो रोको इनको, बिमारूफी दस्तूर के मुताबिक, औ सर्रिहुहुन्ना या फिर रुखसत कर दो, बिमारूफी दस्तूर के मुताबिक, वला तुमसिकुहुन्ना तुम ना रोको इन्हें, दिरारा नुकसान के लिए, लितअतदू ताकि तुम ज्यादती करो, वमन यफअल और जो करेगा, जालिका ये, फकद ज़लमा तो बेशक इसने जुल्म किया, नफ्सहु अपनी जान, वला तत्तखिज़ू और तुम ना ठहराओ, आयातिल्लाही अहकामात अल्लाह ताला के, हुज़ुवन मजाक, वज़कुरू और याद करो, नेअमतिल्लाही अल्लाह ताला की नेमत को, अलैकुम तुम पर, वमा और जो, अंज़ला नाजिल किया या उसने उतारा, अलैकुम तुम पर, मिनल किताबी किताब की शक्ल में, वल हिकमती और हिकमत, या इज़ुकुम वो नसीहत करता है तुम्हें, बिही इसकी, वत्तक़वा और तुम डरो, अल्लाह अल्लाह ताला से, वअलमू और जान लो, इन्ना अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, बिकुल्लि शैइन हर चीज के बारे में, अलीमू जानने वाला है। और जब तुम लोग अपनी बीवियों को तलाक दो और फिर वो अपनी इद्दत पूरी कर लें और तुम इन्हें मत रोको नुकसान पहुंचाने के इरादे से कि तुम हद से तजावुज करो, और जो कोई भी ये काम करेगा वो अपनी ही जान पर जुल्म ढाएगा। और अल्लाह ताला की आयत को मजाक ना बनाओ, और याद रखो कि अल्लाह ताला जो इनामात तुम पर किए हैं और जो इसने नाजिल फरमाई तुम पर अपनी किताब और हिकमत, वो इसके जरिए से तुम्हें नसीहत कर रहा है। और अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो और जान लो कि अल्लाह ताला को हर चीज का हकीकी इल्म हासिल है। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फबलगना अजलहुन्ना फअमसिकुहुन्ना बिमारूफी औ सर्रिहुहुन्ना बिमारूफी, या तो मारूफ तरीके से इन्हें रोको या अच्छे अंदाज से रुखसत कर दो। वला तुमसिकुहुन्ना दिरारा लितअतदू, देखो ऐसा मत करो कि तुम इन्हें तंग करने के लिए रोक लो कि मैं इसकी जरा और खबर ले लूं, अगर तलाक हो जाए तो ये आजाद हो जाएगी। गुस्सा इतना चढ़ा हुआ है कि अभी भी ठंडा नहीं हो रहा, और वो इसलिए रुजू कर रहा है कि ताकि औरत को मजीद परेशान करे और इसको तकलीफ पहुंचाए। इस तरह तो इसने कानून का मजाक उड़ाया और अल्लाह ताला की दी हुई इजाजत का नाजायज इस्तेमाल किया। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सह वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा, जरूरी है कि अहकाम शरीयत पर इनकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए। यही वजह है कि कुरान हकीम में खास तौर पर अज़वाजी जिंदगी के ज़मन में बार बार अल्लाह ताला के खौफ और तकवा की ताकीद की गई है। अगर तुम्हारे दिल इससे खाली होंगे तो तुम अल्लाह ताला की शरीयत को तो खेल तमाशा बना दोगे। वज़कुरू नेअमतुल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यअज़्ज़िमुकुम बि, अल्लाह ताला की एक अजीम नेमतें पाने के बाद, यानी अल्लाह ताला की किताब और हिकमत पाने के बाद भी अगर तुमने इसकी हदूद को तोड़ा और इसकी शरीयत का मजाक बनाया तो फिर तुम्हें इसकी गिरफ्त से डरना चाहिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।